इंग्लिश सीखना है तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। क्यों ना मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप इंग्लिश को एक जीनियस की तरह सीख जाओगे। जीनियस कौन होता है? जीनियस बोले तो टैलेंटेड व्यक्ति या प्रतिभावान व्यक्ति बोल सकते हो, जो इसको एक बार पढ़ाया तो वो सब कुछ पढ़ लेता है खुद से। आइए सीखते हैं 4 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश लाइक अ जीनियस विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इंग्लिश तभी अच्छी होगी जब आप वर्ड मीनिंग्स भी साथ में सीखेंगे, उन्हें याद करना, उन्हें कैसे उपयोग करना है, ये सब। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं, तो उन्हें जरूर से देखिएगा। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि 107 कहानियां और वर्ड मीनिंग्स हर एक कहानी के लिए लिखे गए हैं। उसके साथ में आती है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल जाएगी। यदि आपको हमारी ई बुक्स चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए तो आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है लर्न इंग्लिश। लर्न का मतलब सीखना होता है, सीखो इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो, लाइक यानी कि जैसे कि या की तरह, किसकी तरह? अ जीनियस, एक जीनियस की तरह। जीनियस क्या होता है? वही बताया, जो एकदम टैलेंटेड व्यक्ति या प्रतिभावान बोल सकते हो आप, कि उसको पढ़ाया तो सब याद हो गया, ठीक है, सब कर लिया उसने अपने से, तो वही जीनियस होता है। तो आइए बनते हैं जीनियस। यस्टरडे, कल, while coming home from college in a crowded bus। while का यूज करते हैं कि जब दो काम एक साथ हो रहे हो, ठीक है। तो अब आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे तब पता लगेगा दो काम क्या हो रहे हैं। while जब कमिंग आ रहा था, होम घर आ रहा था, फ्रॉम से कॉलेज, कॉलेज से घर आ रहा था, इन में किस में आ रहा था घर? अ क्राउडेड बस। क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ वाली, यानी कि ज़्यादा स्पेस ना हो, सब लोग जो है एकदम चिपक के खड़े हों, तो वही होता है क्राउडेड प्लेस, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा स्पेस ना हो, इनफ स्पेस ना हो, इनफ रूम ना हो। तो भीड़ भाड़ वाली जो बस थी उसमें कॉलेज से घर आ रहा था। समथिंग अनयूजुअल, ठीक है, तो अनयूजुअल होता है असामान्य, यानी कि जो हमेशा होता नहीं है, उसके हट के, यानी कि कभी कभार हो गया ऐसा। तो वही कि कुछ जो असामान्य जो है हैपेंड, घटित हुआ। समथिंग यानी कि कुछ, दैट चेंज द वे आई लुक एट लर्निंग फॉर एवर। समथिंग यानी कि कुछ ऐसा, दैट चेंज यानी कि जिसने बदल दिया, द वे यानी कि जो तरीका है, आई लुक यानी कि जिसे मैं देखता हूँ, एट लर्निंग, लर्निंग को, सीखने को देखता हूँ, फॉर एवर हमेशा के लिए। कहने की बात है कि कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने मेरा जो तरीका है, मेरा जो नज़रिया जो है देखने का, लर्निंग सीखने को, अब सीखना कोई भी चीज़ सीखना हो सकती है, उसको देखने का जो मेरा नज़रिया है वो बदल दिया, फॉरएवर हमेशा के लिए। तो जब मैं घर आ रहा था तो मैंने जो है बस में भीड़ देखी और कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने जो है मेरा जो नज़रिया जो होता है वो बदल दिया, सीखने को लेकर के कि कैसे सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे इंग्लिश सीखने की बात हो रही है तो आप वो भी ले सकते हो साथ ही। एज आई सेट नियर द बस डोर, एज यानी कि जैसे, जैसे ही आई सेट मैं बैठा, नियर यानी कि बगल में, द बस डोर यानी कि बस का जो दरवाजा होता है उसके बगल में मैं बैठा, यानी कि बस के दरवाजे के बगल वाली जो सीट होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसमें मैं बैठा। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, अ मैन, एक आदमी पर, एंटरिंग द बस, ठीक है, एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है, तो प्रवेश करते हुए, द बस, ये बस के अंदर जो है प्रवेश करते हुए एक आदमी पर मैंने ध्यान दिया। ही वॉज पैरालाइज्ड, वो क्या था? लकवाग्रस्त था, ठीक है। तो लकवाग्रस्त यानी कि उसका जो बॉडी पार्ट है जिसके अंदर भी लकवा आ रखा है या पैरालाइज्ड हुआ है, जो भी बॉडी पार्ट उसका वो काम नहीं करता है, तो वो पैरालाइज था। फ्रॉम किससे? द वेस्ट डाउन, एंड मूव विथ ग्रेट एफर्ट। वेस्ट डाउन यानी कि जो कमर जो होती है उसको वेस्ट बोलते हैं अपन, तो उसके नीचे का जो भाग होता है यानी कि उसके जो पैर वाला भाग होता है, ठीक है, तो वो क्या है? वेस्ट डाउन कैटेगरी में आता है, यानी कि कमर के नीचे का जो भाग है उससे वो पैरालाइज था। एंड और मूड यानी कि चल रहा था, कि चला वो विथ किसके साथ में? ग्रेट एफर्ट। ग्रेट का मतलब होता है कि बहुत ही महान, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा कि बहुत ज़्यादा, ज़्यादा का सेंस देगा ये। एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास होता है, कोशिश होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रयास के साथ जो वो मूव हो रहा था। अब जिनके पैरों में दिक्कत होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास करते हैं ना चलने के लिए, वही बात है। द बस वॉज फुल, जो बस जो है वॉज फुल यानी कि वो भरी थी, पूरी थी, भरी हुई थी। एंड और नो वन ऑफर्ड हिम अ सीट, नो वन यानी कि किसी ने भी ऑफर्ड यानी कि पेशकश नहीं की, ये देना होता है ना, ऑफर करना, प्रस्ताव देना, तो पेशकश नहीं की, हिम उसको, अ सीट यानी एक जो बैठने की जो कुर्सी होती है,
वही बस वाली सीट जो है वो किसी ने भी नहीं दी। आई इमीडिएटली स्टूड अप, मैं जो हूँ इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, ठीक है? तो एडवर्ब है, तुरंत ही कोई कुछ करना हो तो तत्काल बोल सकते हो। तो तुरंत ही इमीडिएटली स्टूड अप, स्टैंड अप होता है खड़ा होना, फ्रेजल वर्ब होती है कि कुर्सी पे से खड़ा हो जाना, ठीक है? या बैठा हो तो खड़ा हो जाना। तो स्टूड अप सेकंड फॉर्म खड़ा हो गया। एंड और सेड कहा मैंने, प्लीज सिट हियर, ठीक है? तो ये वाला जो था ये सीट है, सीट, और ये क्या है? सिट, ठीक है? तो प्लीज सिट हियर, यहाँ बैठिए, कृपया यहाँ बैठिए। ही लुक्ड एट मी, उसने देखा, ठीक है? एट मी, मेरी तरफ जो उसने देखा। विथ थैंकफुल आईज, विथ किसके साथ में? थैंकफुल यानी कि धन्यवाद देती हुई, आभार प्रकट करती हुई, आईज आंखों के साथ में उसने मेरी तरफ देखा। एंड और स्माइल्ड, मुस्कुराया। एज ही स्लोली सेटल्ड डाउन, एज जैसे ही वह स्लोली यानी कि धीरे धीरे सेटल्ड डाउन, सेटल डाउन होता है कि बैठ जाना, जो कुर्सी के ऊपर वो बैठ रहा है, ठीक है? सीट के ऊपर बैठ रहा है तो वो बैठते हुए जो उसने मुस्कान दी, ठीक है? और साथ में उसने अपनी आंखों से जो है वो आभार व्यक्त किया। अबाउट 10 मिनट्स लेटर, अबाउट यानी कि लगभग 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद में, द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, द क्यों लगाया है? क्योंकि वो तो आइडेंटिफाई हो गया ना, पैरालाइज्ड जो आदमी, उसी की बात हो रही है। द पर्सन सीटिंग नेक्स्ट टू हिम गॉट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति, सीटिंग बैठा था, नेक्स्ट टू हिम उसके बगल में बैठा था, गॉट ऑफ यानी कि गेट ऑफ होता है उतरना, बाहर निकल जाना, एट द नेक्स्ट स्टॉप जो अगला जो बस का स्टॉप है एंड की ठहराव है, तो वहाँ पे अगला आदमी जो उतर गया। द पर्सन यानी कि विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि किसके बगल में बैठा था? हिम यानी कि उसके, यानी कि जो पैरालाइज्ड आदमी जो है, ये एक चेयर है उसके इधर पैरालाइज्ड आदमी बैठा है, और द पर्सन यानी कि वो व्यक्ति जो इधर वाली पास वाली सीट पे बैठा है, तो वो क्या हो गया? गेट ऑफ हो गया, यानी कि गॉट ऑफ हो गया, उतर गया। एट द नेक्स्ट स्टॉप यानी कि जो अगला जो स्टेशन था या बस स्टॉप था उस पे उतर गया। एंड और द पैरालाइज्ड मैन यानी कि जो लकवाग्रस्त आदमी है, कॉल्ड मी, उसने पुकारा मुझे, हे कम एंड सिट हियर, हे आओ इधर और सिट हियर, बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है? तो कहानी आप समझ गए होंगे। तो जो जिसकी मदद की थी उस आदमी ने जो है पुकार लिया मेरे को, ठीक है? अब मैं वहाँ पे बैठूँगा। आई थैंक हिम, मैंने धन्यवाद दिया उसका। एंड और सेट बिसाइड हिम, और बैठ गया, बिसाइड यानी होता है बगल में, तो बगल में बैठ गया, हिम यानी कि उसके, उसके किसके? जो पैरालाइज्ड आदमी है उसके बगल में बैठ गया। जैसे ही एक सीट खाली हुई तो उसने बुला लिया था मुझे और मैं वहाँ पे बैठ गया। वी बिगेन टॉकिंग, हमने क्या किया? बिगेन शुरू किया हमने, टॉकिंग बातचीत करना जो है वो हमने शुरू किया। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू नो जानकर, दैट की ही वर्क इन अ कॉल सेंटर ऑफ अ मेजर बैंक। ही वर्क यानी कि वो काम करता था, इन में अ कॉल सेंटर, कॉल सेंटर होता है जो हेल्प के लिए होते हैं ना, ठीक है? जहाँ पे हेल्प सेंटर आप बोल सकते हो, कॉल के ऊपर सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी सॉल्व की जाती हैं, या जो दूसरे लोगों को कॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड, बैंक वैंक के लिए, तो वही जो कॉल सेंटर है ऑफ अ मेजर बैंक, एक प्रमुख जो बैंक है यानी कि प्रसिद्ध जो बैंक है, कोई बड़ा बैंक है, उसके अंदर जो है वो काम करता था। हैंडलिंग, हैंडल का मतलब क्या होता है? संभालना होता है। तो वो संभालता था कस्टमर क्यूरीज, कस्टमर यानी कि ग्राहकों की जो क्यूरीज होती थी, प्रश्न जो होते थे, सवाल जवाब जो होते थे, उनके जो डाउट्स जो होते थे, उनको वो संभालता था। एंड और हेल्पिंग, मदद करता था, पीपल लोगों की, विद देयर बैंकिंग नीड्स, विद के साथ में देयर, उनकी जो बैंकिंग की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें जो है, उनके लिए जो लोगों की हेल्प करता था। ही हैड अ सॉफ्ट यानी कि उसके पास में थी, अ सॉफ्ट यानी कि एक कोमल, नाजुक बोल सकते हो आप, कॉन्फिडेंट वॉइस, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी आवाज थी। एंड और स्पोक फ्लुएंट इंग्लिश, और वो बोलता था फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी जो है वो बोलता था। अब डैश लगा के लिखा है, आगे भी एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है। फ्लुएंट इनफ, फ्लुएंट इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, फ्लुएंट इनफ यानी कि यहाँ पे काफ़ी, काफ़ी का सेंस हो, काफ़ी धारा प्रवाह यानी कि अच्छी खासी धारा प्रवाह, फ्लुएंट इंग्लिश, टू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर, टू साउंड लाइक यानी कि सुनने में जो है वो कैसी प्रतीत होती थी? जैसे कि अ नेटिव स्पीकर यानी कि मूल जो अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं, अंग्रेजी भाषी जो होते हैं, नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, वैसी जो है वो उसकी पर्याप्त इनफ फ्लुएंट लगती थी, कि ऐसा लगता था कि
वही बोल रहा है कि अंग्रेज ही बोल रहा है, कोई अंग्रेजी भाषी जो है ना, अंग्रेज जो है ना वही बोल रहा है। तो ऐसी जो है उसकी फ्लुएंट थी इंग्लिश। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम यही लड़का बताएगा, जो पैरालाइज्ड जो लड़का है ना, यही टिप्स बताएगा कि कैसे जो है वो फ्लुएंट इंग्लिश इसने सीखी। तो बने रहिएगा कहानी में। कहानी का अब तक आपको पता लग गया होगा कि जो पैरालाइज्ड आदमी है वो क्या है कि किसी बैंक वैंक के कॉल सेंटर में काम करता है और अच्छी खासी इंग्लिश जो है वो बोलता है। आई कुडंट रेजिस्ट, तो मैं नहीं कर सका। रेजिस्ट होता है रोक पाना। तो मैं नहीं रोक सका आस्किंग, पूछने से। तो मैंने पूछने से जो वो नहीं रोक सका मैं। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर फ्लुएंट इंग्लिश? व्हाट इज द सीक्रेट, यानी कि क्या राज क्या है? ऑफ किसका? योर, आपकी जो फ्लुएंट इंग्लिश है, यानी कि जो धारा प्रवाह इंग्लिश जो है, फराटेदार जो इंग्लिश बोलते हो, उसका राज क्या है? ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड सेड जोकिंगली, और उसने कहा जोकिंगली। जोकिंगली एडवर्ब है, यानी कि मजाकिया अंदाज में जो है उसने कहा। क्या कहा उसने मजाकिया अंदाज में? आई यूजुअली डोंट शेयर माई सीक्रेट्स। आई यूजुअली यानी कि आमतौर पर, अक्सर जो है, डोंट नहीं करता, क्या नहीं करता? शेयर, साझा नहीं करता। माई सीक्रेट्स यानी कि मेरे जो राज हैं उनको मैं आमतौर पर साझा नहीं करता। बट, लेकिन, सिंस, चूंकि, यू गेव मी योर सीट, आपने क्या दिया है मुझे? अपनी सीट दी है। आपने मुझे अपनी सीट दी है। आई विल मेक एन एक्सेप्शन, और मैं बनाऊंगा एन एक्सेप्शन, यानी कि एक अपवाद बनाऊंगा। अपवाद क्या होता है? कि जैसे मैंने रूल बना रखा है ना कि मैं किसी के साथ मेरे सीक्रेट साझा नहीं करता, ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या है, एक सीक्रेट जो है वो साझा कर दूंगा। तो मैंने जो रूल बनाया उसको मैंने ब्रेक किया, तो वो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि नियमों से हटकर कुछ काम करना, तो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आई विल मेक एन एक्सेप्शन, मैं अपवाद बनाऊंगा। फॉर अ काइंड हार्टेड पर्सन लाइक यू, किसके लिए अपवाद बनाऊंगा मैं? काइंड हार्टेड पर्सन, यानी कि दयालु वो जो व्यक्ति है, लाइक यू यानी कि आपके जैसा, उसके लिए जो है मैं ये अपवाद बनाऊंगा। यानी कि मैं जो है सीक्रेट जो है क्या बताऊंगा, मैं बताता नहीं हूँ किसी को, लेकिन मैं जो है वो बताऊंगा। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा मैंने, थैंक यू, धन्यवाद। आई एम रियली ईगर टू नो, मैं क्या हूँ? रियली, वास्तव में, वाकई में, ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना। ठीक है, तो मैं उत्सुक हूँ, टू नो, जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। ठीक है, तो कई होते हैं ना कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं एकदम उत्सुक हूँ, उत्साह भरा हुआ है मेरे अंदर, जानना है मुझे कि कैसे आप इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो। ही पोज्ड एंड सेड, वो क्या हुआ? पोज का मतलब होता है कि ऐसे रुकना, ठीक है, एक विराम देना। ठीक है, तो वो रुका एंड सेड, उसने कहा, उसने किसने? जो पैरालाइज्ड जो आदमी है जिसको सीट ऑफर की गई थी, उसने कहा, जस्ट रिमेंबर दिस, बस याद रखो, दिस यानी कि इसको याद रखो, बस यही है मूल। लर्न, टीच, शेयर, रिव्यू। ठीक है, सीखो, टीच पढ़ाओ, शेयर साझा करो, और रिव्यू रिव्यू करो। ठीक है, तो रिव्यू होता है यानी कि जो फीडबैक आता है उसको आप देखो फिर से कि कहीं कमी तो नहीं रहेगी, वही होता है रिव्यू करना। ठीक है, व्यू मतलब देखना, और रिव्यू मतलब उसको पुनः देखना, समीक्षा करना बोल सकते हो आप। इट्स द सीक्रेट फॉर्मूला, इट इज द सीक्रेट फॉर्मूला, ये क्या है? एक सीक्रेट फॉर्मूला है, इनकी गुप्त सूत्र है ये। बट, लेकिन, बिफोर आई एक्सप्लेन इट, बिफोर के पहले, आई एक्सप्लेन इट यानी कि मैं साझा करूं, मतलब एक्सप्लेन मतलब बतलाऊं मैं आपको, तो मैं आपको बतलाऊं इसे, उससे पहले आंसर, उत्तर दो, वन क्वेश्चन, एक सवाल का, एक प्रश्न का उत्तर दो आप। हु लर्न्स द मोस्ट इन अ क्लासरूम? हु लर्न्स यानी कि कौन सीखता है, लर्न का मतलब सीखना होता है, ऐसे आई गेस लगाए हु के साथ में। तो हु लर्न्स कौन सीखता है, द मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, इन अ क्लासरूम यानी कि एक जो कक्षा होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सीखता है? तो ये कक्षा है, उसके अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सीखता है? आई थॉट इट वॉज ईजी, मैंने सोचा इट वॉज ईजी, ये तो बहुत आसान था। द टॉपर यानी कि टॉपर कौन होता है? जो सबसे होशियार होता है। ऑफ द क्लास, ठीक है, द टॉपर ऑफ द क्लास यानी कि सबसे होशियार बच्चा जो क्लास का है वही सीखता है सबसे ज्यादा। आई आंसर्ड कॉन्फिडेंटली, मैंने उत्तर दिया कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ में। ठीक है, यानी कि एडवर्ब है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली। तो आत्मविश्वास के साथ मैंने कहा कि अरे भैया, जो टॉपर है, जो सबसे होशियार है, वही तो सबसे ज्यादा सीखेगा ना किसी भी कक्षा के अंदर। ही लाफ्ड, वह हंसा, जेंटली यानी कि एकदम नम्रता से हंसा, ठीक है, कोमलता से हंसा वो। नो डियर, नहीं डियर, इट्स द टीचर, ये कौन है? टीचर है, अध्यापक है। हु लर्न्स, जो सीखता है, द मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, जो टीचर होता है ना वही कक्षा के अंदर सबसे ज्यादा सीखता है। दैट सरप्राइज मी, ठीक है, उसने क्या कर दिया? सरप्राइज्ड या सरप्राइज्ड भी पढ़ सकते हो, यानी कि उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया मुझे।
बट लेकिन द टीचर ऑलरेडी नोज एवरीथिंग, लेकिन जो अध्यापक है ऑलरेडी यानी कि पहले से ही नोज जानता है एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। यानी जो अध्यापक है वो तो पहले से ही सब कुछ जानता है। हाउ कैन ही लर्न मोर देन अस? हाउ कैन ही लर्न यानी कैसे सीख सकता है वो मोर देन अस, यानी कि हमसे ज्यादा वो कैसे सीख सकता है? क्योंकि टीचर तो पहले ही सब कुछ जानता है, वो हमसे ज्यादा क्या ही सीखेगा और कैसे सीखेगा? ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट्स द मैजिक, यानी यही क्या है, जादू है। अ टीचर डजंट जस्ट नो, एक टीचर जो होता है, अध्यापक जो होता है, डजंट जस्ट नो यानी कि बस हो गया, नो मतलब जानना, यानी कि वो बस जानता नहीं है द सब्जेक्ट, तो वो बस सब्जेक्ट नहीं जानता है। ही अंडरस्टैंड, वो समझता है, इट इसको सो वेल, बहुत अच्छे से समझता है, दैट ही कैन एक्सप्लेन यानी कि जिसे जो है ही कैन एक्सप्लेन यानी कि वो उसे एक्सप्लेन कर सके, बतला सके, इट इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, इसको इन में द सिंपलेस्ट वे यानी कि एकदम जो साधारणतम तरीका होता है उसमें पॉसिबल यानी कि संभव हो उसमें बता सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझते हैं। एक जो अध्यापक जो होता है वो जो होता है कि बस जानता ही नहीं है द सब्जेक्ट को, जो विषय होता है उसको वो जानता ही नहीं है, डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि अंडरस्टैंड, वो समझता है, इट उसको सो वेल, बहुत अच्छे से समझता है, दैट की ही कैन एक्सप्लेन इट, वो उसे व्याख्या कर सकता है, उसको समझा सकता है, इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल यानी कि जो भी सबसे सरलतम तरीका है संभव, ठीक है, तो उसके अंदर जो है उसको समझा भी सकता है। इन ट्राइंग, इन ट्राइंग यानी कि कोशिश में, टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड यानी कि दूसरों को समझाने की जो कोशिश है उसमें, द टीचर हिमसेल्फ, जो अध्यापक जो है हिमसेल्फ, खुद से लर्न सीखता है, इट इसको डीपर गहराई से, एंड बेटर यानी कि अच्छे से। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक अध्यापक जो होता है वो कोई भी चीज़ जो होती है उसको वो समझाता है, बहुत अच्छे से समझाता है हमें। ठीक है, स्टूडेंट्स को एकदम सिंपलर वे में समझाता है, और वो जो प्रोसेस होता है ना एकदम ईज़ी तरीके से सिंपलर वे में समझाने का, तो उस जो तरीके के अंदर वो क्या होता है, वो गहराई से और अच्छे से जो है उस चीज़ को ज़्यादा सीखता है, ताकि जब अगली बार उसको सेम लेक्चर देना पड़े तो वो और गहराई से उसको समझाता है। आई नोडेड, मैंने जो है वो सिर हिलाया हाँ में, दैट मेड सेंस, हाँ, ये बात सही है। ये पॉइंट बनता है आपका। ठीक है, मेक सेंस होता है कि हाँ, वाजिब बात होना। देन उसके बाद में ही कंटिन्यूड, वो जारी रहा। ठीक है, यानी कि वो कौन? जो पैरालाइज्ड मैन है, लकवाग्रस्त आदमी है, वो जारी रहा। उसने क्या कहा? द सीक्रेट फॉर्मूला यानी कि जो गुप्त सूत्र है, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने का, लाइक अ जीनियस, एक जीनियस की तरह। तो फर्स्ट है लर्न। अब सीखना कैसे है, लर्न कैसे करना है? स्टार्ट विद द बेसिक्स, स्टार्ट शुरू करो विद द बेसिक्स यानी कि जो मूल बातें होती हैं, ठीक है, उनसे शुरू करो। कलेक्ट द बेस्ट बुक, ठीक है, इकट्ठा करो द बेस्ट बुक्स, यानी कि जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको इकट्ठा करो, यानी कि जिनको पढ़ने में आपको मजा आता है, पढ़ने में मतलब बोर नहीं होते, उनको आप इकट्ठा करो। वीडियोस, वीडियोस को इकट्ठा करो। नोट्स, बल्कि जो भी लिखे हुए नोट्स हैं उनको इकट्ठा करो। रीड देम अगेन एंड अगेन, पढ़ो उनको अगेन एंड अगेन, बार बार उनको पढ़ो, दोहराओ उनको बार बार। डोंट जस्ट लर्न रैंडमली, ठीक है, डोंट जस्ट लर्न यानी कि मत सीखो, बस मत सीखो रैंडमली यानी कि ऐसे ही कुछ भी उठा के मत सीखो। ठीक है, यादृच्छिक रूप से होता है रैंडमली, यानी कि जैसे यानी कि डॉट है, कोई भी एक रैंडमली पिक कर लो, यानी कि ये पिक कर लिया, कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न नहीं है, हमने ऐसे ही उठा लिया, तो वो रैंडमली होता है। तो कुछ भी ऐसे ही मत पढ़ो। बिल्ड योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, बिल्ड बनाओ योर फाउंडेशन यानी कि आपका जो आधार है, आपकी जो नींव जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ उसको। ठीक है, तो बिल्ड मतलब बनाना होता है, तो आपकी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत बनाओ। ऐसे कुछ भी मत पढ़ो कभी भी, उसको एक पैटर्न से पढ़ो, सीक्वेंस में पढ़ो, और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको एकदम मजबूत बनाओ। जो भी बुक्स वगैरह आपको कलेक्ट करनी है, वीडियोस नोट्स, उनको सबको पहले इकट्ठा कर लो, फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, सीखो। ठीक है, पहले खुद सीखो, ठीक है, लर्न करो उसको। टीच, सेकंड स्टेप आती है टीच, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वंस यू हैव लर्न समथिंग, जब आपने कुछ जो है आप सीख चुके हो समथिंग, किसी चीज को जो है आपने एक बार सीख लिया है, ट्राई टू टीच इट, ट्राई कोशिश करो, टू टीच पढ़ाने की इसको, या सिखाने की इसको, इट इसको किसको, जो भी आपने सीखा है उसको, टू अ चाइल्ड, एक बच्चे को सिखाने की उसकी कोशिश करो। अब आपके घर में बच्चे हैं तो उस बच्चे को सिखा दो, यदि बच्चे नहीं है तो आगे देखते हैं। इफ यू कांट फाइंड अ चाइल्ड, यदि आप नहीं खोज पाते हो अ चाइल्ड, एक बच्चे को नहीं खोज पाते हो, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना भी तो एक हेडेक है ना, वो उनका पढ़ने का मन ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब बच्चा नहीं मिलेगा, तो बच्चा यदि आपको नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता है, राइट योर एक्सप्लेनेशन ऑन पेपर, लिखो आपका जो एक्सप्लेनेशन है, आपकी जो व्याख्या है, जो भी आपने समझाया है, समझा है,
उसको आप एक पेपर पे लिखो इन सिंपल वर्ड्स यानी कि सामान्य शब्दों में लिखो। इफ़ यदि अ 10 ईयर ओल्ड यानी कि इफ़ यदि एक जो 10 साल का जो बच्चा है कैन अंडरस्टैंड इट यदि कि समझ सकता है इसे, यू हैव ट्रूली लर्न इट और आपने क्या कर लिया वाक़ई में सीख लिया है इसे। ठीक है? तो आपको क्या करना है पहले खुद से पढ़ना है। जब आप पढ़ लो आपको ऐसे लग जाए कि हाँ, मेरे को समझ में आ गया है अच्छे से, देन उसको क्या करो पेपर के ऊपर लिखो। इस तरीके से लिखो पेपर के ऊपर कि एक 10 साल का जो बच्चा होता है वो भी उसको पढ़ कर के समझ जाए कि हाँ, ये जो है ये चीज़ जो है ये सीखना है इस पेपर पे लिखे हुए जो भी लाइन्स है उनसे। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आपने जो चीज़ें सीख ली क्योंकि आप सिखाने लायक बन गए हो। जब तक आप खुद सीखोगे नहीं किसी चीज़ को अच्छे से तब तक आप सिखाने लायक नहीं बन पाओगे। तो ये सेकंड स्टेप थी। थर्ड स्टेप क्या होती है? शेयर करना। ठीक है? साझा करना, बाँटना। नॉलेज इज़ लाइक लाइट जो नॉलेज जो ज्ञान होता है इज़ लाइक लाइट यानी कि वो एक प्रकाश की तरह होता है। ठीक है? डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इट मस्ट स्प्रेड यानी कि इसे क्या होना चाहिए? स्प्रेड होना चाहिए, फैलना चाहिए। ठीक है? तो जो टॉर्च होती है, ठीक है? उसमें प्रकाश निकलता है। ठीक है? तो नॉलेज भी वैसा ही है, तो इसे क्या होना चाहिए? फैलना चाहिए इसे, स्प्रेड होना चाहिए। पोस्ट योर लर्निंग्स ऑन व्हाट्सएप ठीक है? पोस्ट करो, ठीक है? वही पोस्ट जो आप बनाते हो, ठीक है? जो अपनी भी जो भी लर्निंग्स है उनको व्हाट्सएप पे पोस्ट करो, फेसबुक पे पोस्ट करो, यूट्यूब पे पोस्ट करो, वेरेवर यानी कि जहाँ कहीं भी आप पोस्ट कर सकते हो, साझा कर सकते हो अपने दोस्तों में, परिवार में उसको साझा करो। शेयर टिप्स साझा करो जो टिप्स जो होती हैं, टिप्स को हिंदी में युक्तियाँ कहते हैं लेकिन टिप्स आप समझ गए होंगे। जो पॉइंट्स जो होते हैं, टिप्स जो होते हैं, नुस्खे जो होते हैं, वो ट्रिक्स यानी कि जो भी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स को हिंदी में चालें कहते हैं लेकिन ट्रिक्स आप समझ गए होंगे। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, उनको स्मॉल लेसन्स यानी कि जो भी छोटे पार्ट हैं, उनको आप क्या करो साझा करो, शेयर करो उनको। हेल्प अदर्स लर्न मदद करो दूसरों की लर्न सीखने में। दैट्स हाउ यू बिल्ड मास्टरी ठीक है? दैट्स हाउ यानी कि इसी तरह से यू बिल्ड आप बनाओगे, ठीक है? मास्टरी यानी कि मास्टरी होता है कि एकदम दक्ष बन जाना, एकदम मास्टर बन जाना किसी चीज़ का, सब कुछ आता है अब आपको। तो वैसे ही आप क्या मास्टरी बनाओगे यानी कि प्रवीणता यानी कि काबू पाओगे किसी चीज़ के ऊपर, जो मास्टर बन जाओगे उसके, तो साझा करने से। नेक्स्ट है रिव्यू, ठीक है? तो आफ्टर शेयरिंग यानी कि जब आप साझा कर दो उसके बाद में आस्क योर रीडर्स यानी कि पूछो योर रीडर्स आपके जो भी रीडर्स हैं यानी कि आपके जो भी पाठक हैं, जो भी आपने साझा किया उसको जो भी पढ़ेंगे वो कौन है? वो रीडर्स हैं, वो पाठक हैं। और व्यूअर्स यानी कि जो भी देखते हैं आपका कंटेंट वो व्यूअर्स हैं, उनसे पूछो फॉर फीडबैक, फीडबैक के लिए पूछो कि क्या भई आपने सीखा? कोई फीडबैक है आपका कि क्या नहीं सीखा, क्या सीखा? तो ये उनसे पूछो। डिड दे रियली अंडरस्टैंड क्या जो वे जो है रियली वास्तव में अंडरस्टैंड क्या वे वास्तव में समझे? व्हाट यू टॉट यानी कि जो आपने जो उनको पढ़ाया क्या वो आप वास्तव में समझे या नहीं समझे? ये उनसे पूछो रिव्यू मतलब फीडबैक जो भी आता है उसको रिव्यू करना है आपको। इफ यस यदि वो कहते हैं हाँ, हम समझ गए, मूव अहेड आगे बढ़ो यानी कि दूसरे टॉपिक पे चले जाओ। इफ नॉट यदि नहीं सीखे, गो बैक टू स्टेप 1 वापस से स्टेप 1 पे जाओ। स्टेप 1 क्या थी? लर्न, लर्निंग पे वापस जाओ एंड और रिपीट और दोहराओ उसको। स्टेप 1 को दोहराओ, फिर स्टेप 2 पे आओ, फिर स्टेप 3 पे आओ। दैट्स हाउ यू इम्प्रूव और दैट्स हाउ यानी कि इसी तरीके से यू इम्प्रूव आप क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये बताए लर्न करना है, टीच करना है, शेयर करना है और फिर रिव्यू करना है फीडबैक्स का, ठीक है? तो ये एलटीएसआर बड़ा ही मूवी का नाम लग रहा है। आई वॉज अमेज्ड मैं क्या था? चकित था, आश्चर्यचकित था। आई हैड नेवर हर्ड समथिंग यानी कि मैंने जो है कभी भी नहीं सुना था। थर्ड फॉर्म हियर की समथिंग यानी कि ऐसा सो सिंपल यानी कि इतना सिंपल येट सो पावरफुल और यहाँ तक कि सो पावरफुल यानी कि इतना ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली जो मैंने कभी नहीं सुना था। इनकी जो मेथड है इतना ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल है मैंने कभी नहीं सुना था। आई नोटेड एवरीथिंग डाउन ठीक है? तो नोट डाउन होता है लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, ठीक है? नोट डाउन फ्रेजल वर्ब की तरह आता है ये, ठीक है? एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो मैंने लिख लिया एंड और प्रॉमिस्ड माई सेल्फ और वादा किया माई सेल्फ खुद से वादा किया आई वुड फॉलो हिज एडवाइस और मैं क्या करूँगा? फॉलो करूँगा, अनुसरण करूँगा, अनुपालन करूँगा हिज एडवाइस यानी कि उसकी जो सलाह है उसका मैं अनुपालन करूँगा, ठीक है? नाउन की तरह आया यहाँ पे एडवाइस और एडवाइस होगा सलाह वर्ब होगी। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया रीडिंग ग्रामर बुक्स पढ़ना जो ग्रामर की किताबें हैं उनको पढ़ना शुरू किया। राइटिंग स्मॉल नोट्स लिखना शुरू किया मैंने जो छोटे जो नोट्स होते हैं वो लिखना शुरू किया। शेयरिंग देम ऑनलाइन और साझा करना शुरू किया उनको ऑनलाइन यानी कि वही व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा
उसके ऊपर मैंने साझा करना शुरू किया। एंड और आस्किंग माय फ्रेंड्स, और पूछना शुरू किया माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से, इफ दे फाउंड देम यूजफुल, इफ यानी कि क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या का सेंस बनेगा, क्या दे फाउंड यानी उन्होंने पाया, देम उनको, यानी कि जो भी मैंने साझा किया उनको, यूजफुल यानी कि उपयोगी पाया क्या। तो ऐसा जो है मैंने पूछना शुरू किया कि हेल्प किया, मैंने कल आपको एक टेंस का वीडियो भेजा था, मजा आया आपको, मैंने बनाया था वो, तो ऐसे करके मंथ्स पास एंड महीने जो है वो बीत गए। वन इवनिंग, एक शाम को, एज आई वॉज वेटिंग एट अ बस स्टॉप, आई वॉज वेटिंग यानी कि मैं इंतजार कर रहा था, एट अ बस स्टॉप यानी कि एक बस का जो अड्डा होता है, बस अड्डा जो होता है जहाँ पे बस रुकती है, वहाँ पे मैं इंतजार कर रहा था। आई सॉ, मैंने देखा, दैट की द सेम मैन अगेन यानी कि वही आदमी जो, उसको मैंने दोबारा देखा। ही रिकग्नाइज्ड मी, यानी रिकग्नाइज होता है पहचान लेना, ठीक है? जैसे आपका पहले का कोई चीज़ देखा हुआ होता है, जब आप उसको कुछ टाइम बाद में दोबारा देखते हो तो आप उसको पहचान लेते हो, अरे ये तो वही है, वही रिकग्नाइज़। तो रिकग्नाइज़ मी, उसने पहचान लिया मुझे, एंड और वेव्ड, यानी वेव होता है ऐसे हवा में हाथ हिलाना, तो उसने ऐसे वेव किया, हाथ हिलाया उसने। आई रश्ड ओवर, मैं दौड़ा, और यानी कि उसकी तरफ दौड़ा, एंड और ग्रीटेड हिम, और उसका मैंने क्या किया, ग्रीट होता है स्वागत करना, अभिवादन करना, अभिवादन किया उसका, विथ अ बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कान के साथ में। ही लुक्ड एट मी, उसने देखा मेरी तरफ, विथ प्राइड यानी कि गर्व के साथ में, एंड सेड, कहा, योर कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जो है, शोज दिखाता है, दैट की यू आर बिकमिंग अ मास्टर, आप बन रहे हो, अ मास्टर बन रहे हो ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और अंग्रेजी जो भाषा है उसके आप मास्टर बन रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस ये दिखाता है। द ट्रिक वर्कड, यानी कि जो ट्रिक थी, यानी कि जो उसने मेरे को जो ट्रिक बताई थी वो क्या कर गई, काम कर गई। डिडंट इट, डिडंट इट यानी कि है ना, क्वेश्चन टैग होता है, जैसे कि द ट्रिक वर्क, द ट्रिक वर्क डिडंट इट, यानी कि जो ट्रिक बताई थी वह ट्रिक जो है वो काम कर गई है ना, काम कर गई ना, तो ऐसे करके उसने पूछा। आई स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, मैंने मुस्कान दी, यानी कि वापस मुस्कान दी उसको, एंड रिप्लाइड, जवाब दिया मैंने उसको, यस सर, थैंक्स टू यू, यानी कि धन्यवाद आपको, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, लाइक अ जीनियस, यानी कि एक जीनियस की तरह, एक प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होता है उसकी तरह मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ऐसे करके मैंने जवाब दिया। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले 107 कहानियों की किताब चाहिए आपको, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर है हमारी, स्पोकन इंग्लिश बुक, इंग्लिश को यूट्यूब चैनल, और हाई फाई इंग्लिश डॉट इन वेबसाइट है। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़-भाड़ वाला। तो अब आया था कि जो बस थी ना वो क्राउडेड थी, ठीक है? तो फुल ऑफ पीपल यानी कि पूरी तरह से भरी हुई हो लोगों से, हैविंग लिटिल और नो स्पेस यानी कि होना, लिटिल यानी कि थोड़ा, और नो स्पेस यानी कि बिल्कुल भी जो है वो जगह नहीं होना, स्पेस नहीं होना, तो वो क्राउडेड होता है, ठीक है? अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। तो बोला था ना कि हमेशा की तरह नहीं, ठीक है? थोड़ा अलग हट के, नॉट कॉमन यानी कि सामान्य नहीं होना, और नॉट ऑर्डिनरी यानी इसका मतलब वो है सामान्य नहीं होना, रेयर यानी कि दुर्लभ, यानी कभी-कभार ऐसा होता हो। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड होता है लकवाग्रस्त, यानी कि जिसकी जो बॉडी है वो काम नहीं करती है सही से। अनेबल टू मूव, असक्षम होना, टू मूव यानी कि चलने में या चलाने में, पार्ट यानी कि एक हिस्सा होता है उसको चलाने में, और या फिर ऑल ऑफ द बॉडी यानी कि जो सारा का सारा शरीर जो है उसको चलाने में जो असक्षम हो, मूव करने में, हिलाने-डुलाने में, तो वो क्या है, वो पैरालाइज्ड है। तो पैरालाइज्ड आदमी मिला था उनको, ठीक है? एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास होता है, वो किससे चल रहा था, ग्रेट एफर्ट के साथ में वो चल रहा था, अधिक प्रयास के साथ में। फिजिकल और मेंटल अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग, एक फिजिकल शारीरिक या मानसिक जो अटेम्प्ट्स जो होते हैं, प्रयास जो होते हैं, टू डू करने के, समथिंग किसी चीज़ को करने के, तो वही क्या होते हैं, एफर्ट होते हैं। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है, राइट अवे यानी कि तुरंत का तुरंत, विदाउट डिले, बिना किसी डिले या विलंब के, तो वही होता है इमीडिएटली। तो इसी के साथ में वीडियो लंबा हो रहा है, इसको एंड करते हैं। आपने वीडियो देखा है, अच्छा लगा है आपको, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।